अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती रहेंगी, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज को जो है एंट्री मिले। यूके की ट्रेड डील को भारत एक जिसे कहते हैं बेंचमार्क के तौर पर अमेरिका के सामने रखे। चाइना और इंडिया भी क्लोज होते जा रहे हैं, वो रेक बना रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना, ये भी मसला हो सकता है। इसलिए अमेरिका की नहीं सुनी ने कि अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है ना। वो कैसे? वो इसलिए कि आज से इंडिया की अवाम में हमारी अवाम में ये फर्क है कि इंडिया की अवाम समझदार हो गई है। जहन में रखें कि ये अल्टीमेटली बहुत जल्द, चंद हफ्तों के अंदर, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के दरमियान में एक ट्रेड डील हो जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब। इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। भारत हर किसी को आंख दिखा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा सकता? देखो, मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रवि की न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, भारत पर अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के 12 घंटे के बाद ही अब ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आया है। इस बयान में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भारत के साथ टैरिफ पर बातचीत के लिए तैयार है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा या लगभग सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला देश, या हम अभी इस भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान के बाद एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका के पीछे कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारंपरिक रूप में लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर बातचीत कर रहे हैं और नई दिल्ली इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है कि बहुत सारे विशेषज्ञ यह बता रहे हैं कि भारत पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं होने वाला है। भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान मीडिया की क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। दुनिया भर के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही, लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा एक रोज़ बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब। इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है, मुख्तलिफ वेपन्स जो हैं वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है वो करता जा रहा है और डेटोनेटर्स जो हैं वो भी, जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है
वो रशिया को ट्रांसफर कर रहा है। और ये खबर ब्रेक की है रॉयटर्स ने, और रॉयटर्स ने बड़े दावे के साथ किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपने वॉरहेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या एक्सचेंज कर रहा है। बात करते हैं अकबर चाचा से कि इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते को। मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा, कि भाई देखो, हम साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज़्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस हैं उनके साथ, या उनकी आवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ के देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे एक और बात ये है कि वहाँ पे अवाम और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद है ना, वो मैं कहता हूँ कि कोई 120% है। कि एक अवाम ने ऐसे हुकूमत को जकड़ा हुआ है कि अवाम की जो मंशा व मर्जी होती है उसी के मुताबिक हुकूमत जारी होती है। आप लोग ये देखें कि गुर्बत से निकाल के नरेंद्र मोदी अवाम को बाहर लेके आए हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सेटअप दिया है, हर घर में घी हो, और आप जो महीने की कंजम्पशंस होती हैं, जो डेली चीनी, घी, गंदम, वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो दे रही है, और टेका जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और आप ये देखिए कि इंडिया इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो रूस को HMS जैसी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बिल्कुल, उनके को भी कोई थोड़ी शर्म आ जाए कि हम भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जो हम भी दें। हम तो सिर्फ गधे दे रहे हैं, ठीक है। हमारे पास तो वो वाफर है, वही हम दे रहे हैं, गोश्त लोगों को खिला रहे हैं, और गधे उनकी खाल जो है चाइना को बेच रहे हैं। यकीन करें कि मैं हैरान हूँ कि इंडिया में देखिए हुकूमत पूरी परफॉर्म तो नहीं कर रही ना, ठीक है। मोदी से के भी लोगों से इतराज है। बिल्कुल, अब हर हुकूमत से होता है। हुकूमत कभी भी 100% अवामी जो उमंगें होती हैं या अवामी विल जो होती है उस पर पूरा तो नहीं उतरती, लेकिन अक्सरियत में देखा जाता है कि अवामी मफाद में वो कितने फैसले कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ वो अपने जो है ना अच्छे बुरे की पहचान उनको होगी है। हमें 70-75 सालों में अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं हुई है। हम ये कहते हैं कि बस ये भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है, इससे भी हमने खाना है, उससे भी हमने खाना है। मगर इंडिया वाले कहते हैं हमने अब किसी से खाना नहीं है, हमने अपना उगाना है, अपना खाना है, हमने किसी की तरफ नहीं देखना, और अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। इसीलिए उनका मुल्क आगे जा रहा है, चाहे उनके देखिए सियासतदान जैसे भी हैं, मगर उनकी अवाम अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अभी आपने ये देखा है कि इस मामले पे असदुद्दीन अवैसी, जो कि बड़ा आप ये कह लें कि अपोजिशन लीडर और बड़ा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, योगी नाथ के खिलाफ, आदित्यनाथ के खिलाफ है, वो डिफेंस मिनिस्टर के बड़ा खिलाफ है, और बड़ी तगड़ी अपोजिशन करता था। लेकिन अब मोदी के पॉलिसी से वो इंस्पायर होके अभी क्रिकेट मैच में आपने देखा तो उसने कहा कि हमने तो टीम ही नहीं देनी थी, हमने तो एशिया कप खेलना ही नहीं था, तो पाकिस्तान के साथ जब तक हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे हम अपनी टीम भी नहीं देंगे। उधर से अमेरिका ने साइड बदली, अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू की। अमेरिका आपको पता है कि बड़ी कोशिश करता रहा कि हम लोग जो हैं अपना F-35 जो है वो इंडिया को बेचें। उसने बड़े पापड़ भी बेले, तरले किए, मिन्नतें की नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो उन्होंने किसी तरह उनको घास ही नहीं डाली। उन्होंने सीधा जहाज़ उठाया और रशिया की तरफ चले गए।